हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फिफ्थ का आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। मतलब आज जो है ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के बीच अंतर क्या होता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कुछ कुछ चीजें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो चलिए उसी को हम देखेंगे इसमें वन बाय वन करके। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि कई कॉम्प्लेक्स टास्क को एक साथ परफॉर्म करता है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को सिंगल टाइम में परफॉर्म करता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, बहुत ये क्या होता है, सिंगल चिप जो होता है। और इस सिंगल चिप कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की तरह काम करता है। सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं उस सिंगल चिप पर। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको जो है चलाने के लिए अलग डिवाइसेस उसमें लगानी पड़ती हैं। इसीलिए देखते हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सिंगल चिप होता है। जैसे आर्डिनो एक बोर्ड है, देखो कितना कॉम्पैक्ट बोर्ड होता है। और लेकिन जैसे माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगा होता है, मोबाइल में लगा होता है। तो उसके सपोर्टिंग एलिमेंट कहाँ का लगा होता है, वो मोबाइल फोन में उसका जो मदरबोर्ड होता है उस पे माउंट होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में सीपीयू कितना बड़ा होता है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो मतलब उसको सपोर्टिंग डिवाइसेस लगती हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक सिंगल चिप कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है जिसमें सभी चीजें एक ही चिप पर माउंट होती हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन करके हम देखेंगे कि इनमें बेसिक अंतर क्या क्या है। तो देखो, माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप कॉम्पैक्ट कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू, जिसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, पेरिफेरल स्पेसिफिक, पेरिफेरल्स होते हैं स्पेसिफिक, मतलब जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं वैसे पेरिफेरल्स होंगे। लो कॉस्ट एम्बेडेड टास्क के लिए इंटीग्रेट किए गए होते हैं। किसके लिए, लो कॉस्ट एम्बेडेड टास्क के लिए इंटीग्रेट किए गए होते हैं, मतलब बनाए गए होते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिर्फ सीपीयू होता है जिसे मेमोरी और आईओ के लिए एक्सटर्नल कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। किसकी, एक्सटर्नल कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग अधिक पावरफुल जनरल पर्पज कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अधिक पावरफुल जनरल कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। आप देखो कि माइक्रो कंट्रोलर छोटे सिंगल फंक्शन डिवाइस जैसे वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, अपने इंटीग्रेशन और लो कॉस्ट के कारण अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ताकि माइक्रो प्रोसेसर, जबकि यहां लिखना था जबकि जो है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं, जिन्हें लार्ज स्केल, क्या लार्ज स्केल मतलब थोड़ा बड़ी चीजों के लिए, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है तो एक समय में कितनी चीजें परफॉर्म कर सकता है। हम सिंगल टाइम में वीडियो भी देखते रहते हैं, किसी को मैसेज भी करते रहते हैं, दूसरा ऐप भी खोल लेते हैं, किसी को कॉल भी कर लेते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अदरवाइज तो आपका वीडियो ठप हो जाता है, नहीं चलता है, ठीक है। सॉन्ग भी बजा लेते हैं। तो मतलब एक साथ हम मल्टीपल चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा नहीं होगा। आपने कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। मान लो आपने क्या बनाया है, स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। तो डस्टबिन का काम क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, जैसे ही आप कुछ लेकर जाएंगे उसके सामने, तो वो ढक्कन ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आप उसमें सामान डाल दीजिए, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, एक समय में वो सिर्फ एक काम करेगा। ऐसे ही आपने कोई सिस्टम बनाया है जो क्या है कि आप रूम में आए तो लाइट ऑन हो जाए, तो आप आते हैं लाइट ऑन हो जाती है। सिंगल पर्पज के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सिंगल पर्पज के लिए होते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो मल्टीपल फंक्शंस करते हैं एक साथ। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अंतर क्या है, मूलभूत अंतर जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या अंतर है। तो देखो कि अंतर बताने के लिए सबसे पहले फीचर लिखेंगे। ऐसे फीचर लिखेंगे, मतलब किस चीज का अंतर हम बता रहे हैं, कौन सा फीचर के ऊपर हम अंतर कर रहे हैं, ठीक है।
और ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ऐसी एक टेबल बनाकर आप अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखो ये है इंटीग्रेशन के आधार पर जो है, इसके बनावट के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होता है इंटीग्रेशन के तौर पर, ये क्या होता है, सिंगल चिप होता है विथ प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। मतलब टोटल चीजें सिर्फ एक सिंगल मेमोरी पे माउंट होती है। पेरिफेरल्स मतलब जो उस पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, वो भी उसके साथ, मतलब क्या होता है, वो पोर्ट साथ में लगा होता है, मेमोरी भी उसी में होती, सीपीयू जो होता है वो भी उसी में होता है। मतलब टोटल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, टिपिकली स्टैंड अलोन, मतलब अकेला सीपीयू होता है, रिक्वायर्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इसको एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो पर्पज के आधार पर हम देखेंगे क्या है। तो इसको किस लिए बनाया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर स्पेशलाइज्ड टास्क इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये क्या करता है, ये जनरल पर्पज कंप्यूटिंग टास्क इन वेरियस डिवाइसेस। ये विभिन्न डिवाइसेस में जो भी जनरल पर्पज टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन में हम कितनी चीजें करते हैं वो सब कौन परफॉर्म करता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। पर्सनल कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, इसमें सब में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो क्या करता है, जनरल पर्पज, मतलब जो भी हम काम करवाते हैं वो सारी चीजें वो परफॉर्म करता है। अब देखो पेरिफेरल डिवाइसेस की बात जब आती है, तो पेरिफेरल्स के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स लाइक एडीसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यूएआरटी, यूनिवर्सल आसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, मतलब ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है, टाइमर्स, ये सब जो है पेरिफेरल्स उसी चिप पर क्या होते हैं, असेंबल होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको जो है रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एंड सपोर्ट चिप, इसको एक्सटर्नल पेरिफेरल्स और सपोर्ट चिप्स की आवश्यकता होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखो पावर कंजप्शन कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर हम देख अंतर करेंगे। तो पावर कंजप्शन क्या, पावर कंजप्शन किसका ज्यादा है किसका कम है। तो इसमें लो पावर ऑपरेशन पे काम करता है, ये ऑप्टिमाइज्ड होता है किसके लिए, लो पावर के लिए। जबकि इसमें क्या होता है, कंजप्शन कैन वेरी टिपिकल हायर देन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स, माइक्रो कंट्रोलर से अत्यधिक ज्यादा होता है। ये क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर की यदि बात करें, तो ये सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर टोलरेट टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होता है, सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर पर आधारित होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर केबल्स ऑफ रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्स, मतलब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है जो कि कैपेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को चलाने के लिए। आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या मोबाइल में क्या होता है, विंडो होता है। वो क्या करता है, हमारा हमारा जो है, जो हम इनपुट आउटपुट देते हैं वो कंप्यूटर को समझाता है, या कंप्यूटर का जो भी इनपुट आउटपुट होता है हमको समझाता है। वो मतलब क्या करता है, यूजर और लैपटॉप के बीच कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। इसी वजह से हमको चीजें उस टाइप से दिखती हैं। तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, सिर्फ अभी जान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को चलाने के लिए कैपेबल होता है। अब देखो एप्लीकेशन के आधार पर यदि देखें, तो देखो इसमें एप्लीकेशंस कौन से होंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स में ये जो है हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, मतलब ऑटोमोटिव जितनी व्हीकल्स हैं उनमें, जहां भी ऑटोमेटिक चीज आएगी जो क्या है, सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, वहां क्या होगा, वहां माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा। तो जितनी भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, हाउस होल्ड जो घर में जरूरत की चीजें हैं, उनमें सब में क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। और ऑटोमोटिव जितनी भी चीजें हैं उनमें क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। आईओटी में क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। लेकिन ये जो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ होगा, पर्सनल कंप्यूटर्स में होगा, लैपटॉप्स में होगा और मोबाइल फोन्स में होगा। ये एप्लीकेशंस के आधार पर इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। आप देखो क्या है,
कि मूलतः डिफरेंस क्या होता है, मूलतः डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बेसिस किस आधार पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर है ये और ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो देखो कोर डिफरेंस क्या है, तो इसके पास जो है इट हैज सीपीयू होता है, रैम होता है, फ्लैश एंड अदर पेरिफेरल्स एम्बेडेड इनटू इट, और सारी चीजें जो है इसके अंदर क्या होती हैं, एक साथ होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है सीपीयू एम्बेडेड होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ सीपीयू होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एप्लीकेशन के आधार पर देखें तो ये वाइडली यूज्ड इन द एम्बेडेड सिस्टम, पूरे एम्बेडेड सिस्टम में ये वाइडली यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में ये क्या होता है, वाइडली यूज होता है। लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम में जो माइक्रो प्रोसेसर है किसमें यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम्स में वाइडली यूज होता है। अब स्केल की बात करें तो ये स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग करता है कौन, माइक्रो कंट्रोलर। लार्ज स्केल प्रोसेसिंग कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। ये डिफरेंस हो गया। यदि यूजेज के आधार पर हम देखें तो ये आर्डिनो में होगा, STM32 में होगा, MSP 432 एक्सेट्रा में क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। और इसकी यदि बात करें तो ये क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर में होगा, मोबाइल फोन में होगा, रेस्पबेरी पाई में होगा एक्सेट्रा। इन सब में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा, इन सब में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर के अनुप्रयोग देखते हैं 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन क्या है इसके। तो देखो ये एनर्जी मैनेजमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, एनर्जी मैनेजमेंट कर सकता है। टच स्क्रीन्स में जो है ये कार्य कर सकता है। तो देखो एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करता है, ये कुशल मेजरिंग डिवाइसेस सिस्टम्स घरेलू और औद्योगिक एप्लीकेशंस में एनर्जी कंजप्शन को क्या करता है, कैलकुलेट करने में मदद करता है। उसको रियल टाइम डेटा को क्या करता है, मॉनिटर करता है, तो उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये मीटर सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर्स को इंटीग्रेट करके कुशल बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स ये मीटर मीटर सिस्टम्स वह माइक्रो कंट्रोलर्स को इंटीग्रेट करके कुशल बनाए जाते हैं। अब देखो टच स्क्रीन में इसको कैसे यूज होता है। तो बड़ी संख्या में माइक्रो कंट्रोलर सप्लायर्स अपने डिजाइन में टच सेंसिंग एबिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, टच सेंसिंग एबिलिटी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे मीडिया प्लेयर्स, गेमिंग डिवाइसेस, सेल फोन कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें टच स्क्रीन के साथ माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेट किए गए हैं। जो टच स्क्रीन होती है जहां हम टच करते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं जो सिर्फ आपके टच सेंसिंग को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे आपकी जो टच सेंसिंग स्क्रीन है वो अच्छी तरीके से काम करती है। तो ये टच स्क्रीन इसका एप्लीकेशन हो गया। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं, ये क्या है, ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं 8051 का। तो देखो माइक्रो कंट्रोलर 8051 ऑटोमोबाइल्स सॉल्यूशन प्रदान करने में व्यापक मान्यता प्राप्त करता है, मतलब लार्ज केसेस में यूज किया जाता है, लार्ज केसेस में या वाइडली यूज किया जाता है। तो वही लिखा है, ये व्यापक मान्यता प्राप्त करता है, अत्यधिक यूज होता है इसका। इन्हें हाइब्रिड मोटर व्हीकल्स, इन्हें क्या है, हाइब्रिड मोटर व्हीकल्स में इंजन वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, इंजन वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। इसके अलावा क्रूज पावर जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वहां पे क्रूज पावर, एंटी ब्रेक मैकेनिज्म, एंटी ब्रेक मैकेनिज्म ये होता है कि आपातकाल में आपकी जो कार है उसकी ब्रेक फेल हो जाए तो इसमें एंटी ब्रेक सिस्टम होता है, एंटी ब्रेक सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, आपको दुर्घटना होने से बचाता है और ऑटोमेटिक ब्रेक काम करती है। जैसे फंक्शंस माइक्रो कंट्रोलर के इंटीग्रेशन से अधिक सक्षम बन गए हैं। ये सब जो एप्लीकेशन हैं किसके यूज से बने हैं, माइक्रो कंट्रोलर। क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एफिशिएंटली इसलिए काम करता है क्योंकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है।
एक ऐसा समझ लो कि एक इंसान है जिसको बता दिया गया है कि आपको यहाँ से ये काम करना है, सिंगल काम, उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ सिंगल काम करेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, अधिक ऑप्टिमाइज होते हैं, बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं, सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप देखो मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हैंडी मेडिकल गैजेट्स, हैंडी मेडिकल गैजेट्स जैसे ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स में क्या होते हैं, यूज होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं जिससे मेजरमेंट को डिस्प्ले किया जा सके। ये क्या करते हैं, रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करते हैं और उसे डिस्प्ले भी करते हैं, परिणाम स्वरूप सही मेडिकल रिजल्ट देने में अधिक विश्वसनीयता प्रदान की जा सके, अधिक विश्वसनीयता प्रदान की जा सके। ये वैसा ही है जैसे आपने किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें जो है नंबर ऑफ सैंपल्स जब ज्यादा होंगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होने की संभावना है। तो ये क्या करता है, हर टाइम डेटा को मॉनिटर करता रहता है, सिंगल टाइम में, मतलब हर समय रियल टाइम में डेटा को मॉनिटर करता है और उसे तुरंत का तुरंत प्रेजेंट करता रहता है, तुरंत का तुरंत प्रेजेंट करता रहता है। अदरवाइज क्या है, यदि आप खुद से मतलब ह्यूमनली करें तो आप करंट मतलब हर समय नहीं कर सकते, आप 10 मिनट बात करेंगे, आधा घंटा बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पर करेंगे। लेकिन इसको यूज करने से क्या होता है, रियल टाइम में डेटा को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, मॉनिटर करता रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर्स की क्या भूमिका है, रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम। तो बेटा समझ लो कि एम्बेडेड सिस्टम होते क्या है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, जो हम स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी हम स्पेसिफिक टास्क के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, जो हो गया हार्डवेयर। अब उसको जो है क्या है, खुद से डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डालने के लिए उसमें हम क्या लगाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे। तो ऐसा समझ लो एम्बेडेड सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो उसका ब्रेन होता है, उस जो सिस्टम का जो ब्रेन है वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। और उस सिस्टम के जो हार्डवेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं। तो इसीलिए जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। वही चीजें वन बाई वन करके मैंने लिखी हैं, तो इसमें हम समझते हैं। एक एम्बेडेड सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर इसके सेंट्रल ब्रेन और प्राथमिक कंट्रोल यूनिट के रूप में काम करता है। जो एक एम्बेडेड सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किसके रूप में काम करता है, इसके सेंट्रल ब्रेन मतलब केंद्रीय दिमाग के रूप में काम करता है। और क्या करता है, प्राथमिक कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य करता है, प्राथमिक कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य करता है, जो सेंसर्स से डेटा प्रोसेस करके, जो क्या करता है, सेंसर्स से डेटा को प्रोसेस करके एक्चुएटर्स को नियंत्रित करता है। एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट, हाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मान लो, या मान लो आउटपुट डिवाइसेस, या मान लो आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो क्या करता है, सेंसर्स के थ्रू ये क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को किस पे भेज देता है, एक्चुएटर्स पे भेज देता है। किस पे भेज देता है, एक्चुएटर्स पे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये देखें तो जैसे हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं, एक कोई कार बनाते हैं, लाइन फॉलोवर कार बनाई हमने, जो क्या कर रही है, लाइन को फॉलो करते हुए चलेगी, लाइन को फॉलो करते हुए चलेगी। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, जो सेंसर्स क्या होते हैं, उस लाइन को क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, जब तक लाइन रहेगी तब तक वो चलेंगे। तो सेंसर है, तो सेंसर क्या कर रहे हैं, उस डेटा, उस इनपुट को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, और किसको भेज रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर को भेज रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा, उस इनपुट डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसी के हिसाब से जो उसमें मोटर्स लगे हैं उनको रोटेट करता है, उनको क्या करता है, रोटेट करता है। मान लो लाइन खत्म हो गई, तो जो आपका सेंसर है वो माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट भेजेगा कि कोई लाइन नहीं है, तब वो क्या करेगा, मोटर्स को रोक देगा, ठीक है, आगे पीछे करके देखेगा कि लाइन है या नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ आपके सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर के
सेंसर ने डेटा इनपुट डेटा भेजा किसको, माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो कंट्रोलर ने डिसीजन लिया। और ये जो सारा डिसीजन ले रहा है ये किस हिसाब से ले रहा है, हमने उसमें प्रोग्राम किया है, हमने क्या किया है उसमें प्रोग्राम किया है, यानी सॉफ्टवेयर डाला है। तो एक्चुएटर्स को नियंत्रित करके और रियल टाइम ऑपरेशंस को मैनेज करके विशिष्ट फंक्शंस को क्या करता है, रियल टाइम ऑपरेशंस को मैनेज करके विशिष्ट फंक्शन मतलब स्पेशल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, स्पेशल फंक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम्स मार्केट में सेंट्रल भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए जो क्या करते हैं, विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए कस्टमाइजेबल और लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं, लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। वे एक सिंगल चिप पर प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, सिंगल चिप पर प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम को जनरल पर्पज कंप्यूटर्स की तुलना में छोटा, सस्ता और विशेष टास्क के लिए अधिक स्पेशलाइज्ड बनाया जा सके, अधिक स्पेशलाइज्ड बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब जो है आगे चलते हैं। तो अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लो क्या है, ये समरी लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, समरी लिखी हुई है। ये जो है ये पूरी क्या लिखी है, ये आपकी लिखी है ये जो है ये पूरी आपकी क्या लिखी है, ये लिखी है समरी, ये क्या लिखी है, समरी। तो इसको जो है वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो वे क्या होते हैं, वे एक सिंगल चिप पर प्रोसेसर, मेमोरी मेमोरी और इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें एम्बेडेड सिस्टम को जनरल पर्पज कंप्यूटर्स की तुलना में छोटा, सस्ता और विशेष टास्क के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया जा सके। ये वही लाइन रिपीट हो गई। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स में सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंट और कस्टमाइजेबल कंट्रोल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए नए एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस सक्षम किया है, नई एप्लीकेशन सक्षम किया है। अब देखो क्या है, एक चिप पर सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर के रूप में, ये सेल्फ कंटेन्ड कंप्यूटर के रूप में एक सिंगल कॉस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेटेड सर्किट पर प्रोसेसर, मेमोरी मेमोरी जो रैम और रोम है, रोम या डबल ईपी रोम, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को इंटीग्रेट करता है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अब देखो क्या है, यह इंटीग्रेशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सिस्टम्स तक विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए कॉम्पैक्ट, एनर्जी एफिशिएंट और कस्टमाइजेबल एम्बेडेड सिस्टम जो है सॉल्यूशन प्रदान करने में अनुमति देता है। ये सब किसके द्वारा हो पाता है, ये आपके इस छोटे से माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा हो पाता है, जो ये एक सिंगल चिप पर सारी चीजों को क्या करके इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। तो ये कौन कौन से एप्लीकेशंस में बहुत कारगर है, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोटिव सिस्टम्स तक हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी यूज किए जाते हैं, ह्यूज ह्यूज एफिशिएंसी के साथ ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन सबको एम्बेडेड कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन प्रदान करने की अनुमति कौन देता है, माइक्रो कंट्रोलर देता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो छोटा सा दिखता है, कितना काम का है, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो खुद ही जान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के फंक्शंस क्या हैं, एक एम्बेडेड सिस्टम में जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसके क्या फंक्शंस हैं। तो ये क्या करता है, कोर प्रोसेसिंग और कंट्रोल करता है, रियल टाइम क्या करता है, रिस्पॉन्सिवनेस देता है, रियल टाइम में रिस्पॉन्स देता है, वही लिखा है रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस। डेटा एक्वाइजेशन और कंट्रोल करता है, डेटा को एक्वाइजेशन मतलब संग्रहण करता है,
मतलब क्या करता है, रियल टाइम में डेटा को अपने पास लेता रहता है और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता रहता है, उसको क्या करता है, प्रोसेस करता रहता है। उसी प्रोसेस के आधार पर आउटपुट जनरेट होता है, उसी प्रोसेस के आधार पर आउटपुट जनरेट होता है। आप देखो क्या है, कोर प्रोसेसिंग और कंट्रोल का मतलब क्या है, या कस्टम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, या कस्टम प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिससे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए डिजाइन किए गए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके। कस्टम प्रोग्राम मतलब जो हमने उसके अंदर प्रोग्राम की रखी है उसको क्या करता है, उसके आधार पर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता रहता है, एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो डिजाइन किए गए स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है। अब देखो रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है, माइक्रो कंट्रोलर उन सिस्टम्स के लिए बहुत आवश्यक होते हैं जिन्हें इनपुट्स या इवेंट्स पर इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता होती है। जो इनपुट या इवेंट्स पर क्या है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता, तुरंत रिस्पॉन्स देना है, रियल टाइम में रिस्पॉन्स देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। रियल टाइम में रिस्पॉन्स मशीन ही दे सकती है, क्योंकि मशीन ह्यूमन से फास्ट काम करती है। क्योंकि ह्यूमन भी फास्ट काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन क्या करता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ काम करता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ काम करता है। बट मशीन ऐसा नहीं करती। मशीन जो है, हम जो सिचुएशन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग सिंगल टास्क परफॉर्म करती है। इसलिए जो है, आप जैसे जो डिवाइस है, जो मशीनरी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करती है वो स्लो होती है कंपेरेटिवली, और एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने वाली वो क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि उसको सिंगल टास्क परफॉर्म करना है। यही बात है। अब देखो डेटा एक्वाइजेशन और कंट्रोल, यह टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर जैसे सेंसर से डेटा क्या करता है, पढ़ता है। उन डेटा को क्या करता है, पढ़ता है। एक्वाइजेशन डेटा, जो माइक्रो कंट्रोलर डेटा लेता है वो कहाँ से लेता है, उसके सेंसर से लेता है। हम डेटा कहाँ से लेते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से लेते हैं। सेंस ऑर्गन आंख हो गई, कान हो गए, हाथ हो गए। हाथ का मतलब जो आपकी त्वचा है, ये क्या करती है, सेंस करके पता करती है ठंडा है, गर्म है, कैसा है। जीभ, हम स्वाद लेके किसी को खा के हम पता कर सकते हैं, सूंघ कर पता कर सकते हैं। ये सब कैसे हम करते हैं, स्मेल से पता कर सकते हैं ये अच्छा है बुरा है। तो ये सब हम इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, अपने सेंस ऑर्गन से ले रहे हैं। वैसे ही जो है हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है या एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, वो कहाँ से इनपुट लेते हैं, वो सेंसर्स के थ्रू अपने इनपुट लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रोसेस्ड सेंसर डेटा के आधार पर मोटर्स, वाल्व, डिस्प्ले जैसे एक्चुएटर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये पीछे वाले हेडिंग का ही पार्ट है। अब देखो इसके बाद क्या करता है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। कौन को, एक सिंगल चिप में शामिल होते हैं। एक सिंगल चिप में कौन कौन से हैं, सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने और कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और कैलकुलेशन करता है। रैम, रैम क्या करता है, ऑपरेशन के दौरान टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रोम या डबल ईपी रोम, रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो डिवाइस को चलाने वाले परमानेंट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परमानेंट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए रोम या डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है। रोम या डबल ईपी रोम का यूज किया जाता है। अब जो है इसके आगे चलते हैं। तो आईओ पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये क्या करता है, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद टाइमर्स और काउंटर्स का क्या महत्व है। टाइमर्स, टाइमिंग रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस और इवेंट मैनेजमेंट के लिए टाइमर का यूज किया जाता है। ठीक है, काउंटर्स क्या करता है, क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये भैया क्या करता है, तो बहुत सारी जो है नेचर में क्या है, या बहुत सारे सेंसर रेंज में क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। वो बहुत सारे सेंसर्स क्या होते हैं, एनालॉग आउटपुट देते हैं। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एनालॉग तो समझता नहीं, वो समझता है सिर्फ डिजिटल, 0 या 1। तो क्या करता है, उस एनालॉग डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो एनालॉग सेंसर सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जिसे करने के लिए करने के लिए लिए जिसे माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस कर सकता है। अब इसके बाद जो है देखेंगे क्या, एनर्जी एफिशिएंसी। क्या, एनर्जी एफिशिएंसी।
तो माइक्रो कंट्रोलर्स कम पावर खपत के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उन्हें बैटरी से चलने वाले एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त बनाता है। आप देखो कस्टमाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कस्टमाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है? तो उनके कॉम्पैक्ट डिजाइन और इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स जनरल पर्पज कंप्यूटर्स की तुलना में छोटे, सस्ते और अधिक स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड सिस्टम्स बनाना संभव हो पाता है। कस्टमाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐसे आती है कि इनका डिजाइन जो है बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो इस वजह से क्या है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये बहुत छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, और इनको है हम क्या कस्टमाइजेशन ऐसे कर सकते हैं, इनमें हम अलग अलग प्रोग्राम करके अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम बना सकते हैं, इसमें लाइन जोड़ सकते हैं, आप अलग अलग सिस्टम बना सकते हैं, तो इसलिए ये कस्टमाइजेबल भी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, छोटा है, सस्ता है, और क्या है अच्छा काम भी करता है, पावर भी कम लेता है, तो इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। ठीक है, आप देखो इसके आगे जब हम चलते हैं, चलिए देखते हैं, ये है एम्बेडेड सिस्टम्स में माइक्रो कंट्रोलर की भूमिका। तो ये एक माइक्रो, ये सेम हेडिंग है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया से समझाया गया है। देखिए कि माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, और इनपुट आउटपुट होते हैं। इनपुट आउटपुट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक ही चिप पर इनबिल्ट होते हैं। एक ही चिप पर क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। यह किसी बड़े सिस्टम्स में एम्बेड होकर उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उसके क्या करता है, ये एक बड़ा कोई सिस्टम है, उसमें क्या है, एक छोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी ये डिजाइन किए जा सकते हैं। मतलब एक बड़े एम्बेडेड सिस्टम्स में एक जो छोटा पार्ट है वो भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। एक छोटा पार्ट जो है वो भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। जैसे कि आपने कोई एक स्मार्ट हाउस बनाया, उसमें क्या बनाया, स्मार्ट हाउस बनाया, और आपने उसमें क्या है, एक डोर लगाया है। डोर क्या है, जब कोई आता है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जब कोई चला जाता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो डोर ऑन ऑफ करने के लिए जो आपने सिस्टम लगाया है वो क्या है, वो भी एम्बेडेड सिस्टम है, वो भी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है। तो पूरे घर की जो आपने ऑटोमेटिक हाउस बनाया है, तो पूरे घर के लिए जो आपने सिस्टम बनाया है, ये पूरा बड़ा लार्ज सिस्टम हो गया। लेकिन उसके अंदर जो एक दरवाजा ऑन ऑफ करने के लिए एक छोटा सा सिस्टम है, वो भी एम्बेडेड सिस्टम है। तो वही लिखा है, यह किसी बड़े सिस्टम में एम्बेड होकर उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम्स में, विभिन्न प्रकार के एम्बेडेड सिस्टम्स में, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, इनमें क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। आप देखो क्या है कि वन बाय वन करके देखते हैं। ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर अपनी मेमोरी में स्टोर किए गए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो हम उसमें अपलोड करते हैं, जो हम उसमें अपलोड करते हैं वो परमानेंट रोम मेमोरी में क्या हो जाता है, अपलोड हो जाता है। उसके बाद जब हमें इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, अपने परमानेंट मेमोरी यानी रोम से उन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन करके क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसी उसी एग्जीक्यूशन, वही लिखा है, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो एम्बेडेड सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जो एम्बेडेड सिस्टम्स के बिहेवियर के डिफाइन करते हैं, हम उसमें जो है जो भी हम करवाना चाह रहे होंगे उस हिसाब से हमने प्रोग्रामिंग की होगी, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो किस पे डिफाइन करते हैं, ये जो आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए, जो आपने उसमें प्रोग्राम लोड करवाया है, वो क्या करेगा, इसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा। ये इंस्ट्रक्शंस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एल्गोरिदम तक हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एल्गोरिदम्स तक हो सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को क्या करता है, मैनेज करता है। कौन करता है, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर इनपुट डिवाइसेस जैसे कि क्या हो गए, सेंसर्स हो गए, स्विचेज आदि के साथ इंटरफेस करके इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है। मतलब जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वहां से डेटा कलेक्ट करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे, जैसे मैंने दो एग्जांपल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। ये एक एग्जांपल मैंने लिया
कि ऑटोमेटिक डस्टबिन है, और एक एग्जांपल लिया है, एक रूम में लाइट लगी है, जब हम आते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। तो ये क्या है, आना हमारा क्या है, इस टोटल जो भी प्लेस है यहाँ पे सेंसर क्या होगा, वो मॉनिटर कर रहा होगा, यानी इस इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहा होगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आया, मूवेबल ऑब्जेक्ट आया या ह्यूमन आया, उसने क्या किया, इसको डिटेक्ट किया, इस डेटा को कलेक्ट किया, और माइक्रो कंट्रोलर ने जो है फिर क्या किया, लाइट को ऑन कर दिया। तो इसी वही क्या कह रहा है कि साथ इंटरफेस करके इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, यह आउटपुट डिवाइसेस, एलईडी डिस्प्ले, एक्चुएटर्स आदि को भी कंट्रोल करता है, ताकि इनपुट के अनुसार रिस्पॉन्स दे सके या स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सके। इसके बाद कंट्रोलिंग सिस्टम फंक्शंस। ये कंट्रोलिंग सिस्टम्स क्या होता है, तो यह पूरे सिस्टम्स के ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि टास्क सही सीक्वेंस में सही समय पर एग्जीक्यूट हो, सही सीक्वेंस में और सही समय पर एग्जीक्यूट हो। यह रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां टाइमिंग क्रिटिकल होती है। रियल टाइम में मॉनिटर करना है, वहां टाइम का डिले नहीं होना चाहिए, टाइम का डिले नेग्लेजिबल होना चाहिए, तो वहां यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो है इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट। ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है इनपुट्स को, और उससे जो है एक्सटर्नल इवेंट देता है। तो माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट हैंडलिंग के माध्यम से एक्सटर्नल स्टिमुली का रिस्पॉन्स दे सकता है। जो एक्सटर्नल कोई भी क्या आएगा, इंटरप्ट आएगा, उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसका रिस्पॉन्स दे सकता है, या अपने करंट टास्क को इंटरप्ट करके टाइम सेंसिटिव इवेंट्स का तुरंत जवाब दे सकता है, तुरंत क्या करता है, जवाब दे सकता है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ये मेमोरी को मैनेज करता है, ये मैनेजिंग मेमोरी, या विभिन्न प्रकार की मेमोरी, फर्मवेयर के लिए रोम, फर्मवेयर जहां से डेटा हमारा चोरी ना हो सके, तो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए रैम, रैम में डेटा और प्रोग्राम कोड के स्टोरेज और रीट्राइवल को ओवरसी करता है, रीट्राइवल को ओवरसी करता है, दोनों को एक साथ देखता रहता है। अब देखो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको जो है आपका माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर अक्सर अन्य डिवाइसेस या सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए हार्डवेयर इंटरफेसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। यह एम्बेडेड सिस्टम को डेटा और कमांड्स एक्सचेंज करने की अनुमति देता है, डेटा और कमांड को एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। तो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं, एक UART होता है, एक I2C होता है, और एक जो होता है SP, हाँ, SPM करके या SPT2 करके, वो अलग बात है, आगे हम और पढ़ेंगे तब बताएंगे उसको। ठीक है, तो आप ये 2 लिखना चाहो तो लिख लो। कौन सा, UART, UART, और दूसरा क्या है, I2C। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ये क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल एल्गोरिदम, ये क्या होता है, कंट्रोल एल्गोरिदम क्या होती है, जो एग्जीक्यूट होते समय। तो कंट्रोल सिस्टम्स जैसे ऑटोमोटिव या इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, जैसे एप्लीकेशंस में, माइक्रो कंट्रोलर सेंसर्स डेटा को प्रोसेस करता है और कंट्रोल एल्गोरिदम्स को अप्लाई करके डिजायर्ड सिस्टम बिहेवियर को मेंटेन करता है, डिजायर्ड सिस्टम बिहेवियर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब इसके आगे जब चलते हैं, तो पावर मैनेजमेंट करता है, या क्या करता है, पावर मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी फंक्शंस को मैनेज करता है, वॉच डॉग टाइमर ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर पावर सेविंग फीचर्स को कंट्रोल कर सकता है, स्लीप मोड्स को मैनेज कर सकता है, और एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए पावर लेवल्स को मॉनिटर करता है। ये पावर में इस तरीके से ये पावर मैनेजमेंट करता है। इसके बाद सिक्योरिटी फंक्शंस को कैसे क्या करता है, सिक्योरिटी सेंसिटिव एप्लीकेशंस में, सेंसिटिव एप्लीकेशन हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जहां से डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, डेटा क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है, बहुत सेंसिटिव एप्लीकेशन है, तो उसमें जो है माइक्रो कंट्रोलर इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी
मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है ताकि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, सेंसिटिव डेटा को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और सिस्टम इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा सके, सिस्टम इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जा सके, वहां से कोई डेटा आपका चुरा ना सके। वॉचडॉग टाइमर ऑपरेशन, ये क्या होता है, यह सिस्टम के ऑपरेशन को मॉनिटर करता है। वॉचडॉग का मतलब मॉनिटर करता, और अगर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के भीतर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसे रिसेट करता है। तो क्या करता है, इसे रिसेट करता है। ये वॉचडॉग टाइमर ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो इसे क्या करता है, रिसेट कर देता है। रिसेट करने से क्या होता है, जो भी हमारा सिस्टम है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। यह सिस्टम क्रैशेस या हैंग से रिकवर करने में हेल्प करता है। यह सिस्टम क्रैश नहीं होने देता और हैंग्स से क्या करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है। ये किसकी सहायता से होता है, वॉच डॉग टाइमर ऑपरेशन की सहायता से होता है। वॉच डॉग का मतलब है उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना, उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना। यदि यह स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के भीतर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसे क्या करना, रीस्टार्ट कर देना या रिसेट कर देना, जिससे यह सिस्टम क्रैशेस या हैंग से क्या करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है। आप देखो इसके बाद जो है मैनेजिंग रियल टाइम क्लॉक। मैनेजिंग रियल टाइम क्लॉक, तो रियल टाइम क्लॉक क्या करता है, जिन एप्लीकेशंस में टाइम कीपिंग फंक्शंस की जरूरत होती है, टाइम कीपिंग फंक्शंस की जरूरत होती है, वहां माइक्रो कंट्रोलर टाइम और डेट को क्या करता है, ट्रैक रखने के लिए, टाइम और डेट को ट्रैक रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक के साथ इंटरफेस कर सकता है, रियल टाइम क्लॉक के साथ इंटरफेस कर सकता है। आप देखो हैंडलिंग फॉल्ट और एरर की हैंडलिंग कैसे करते हैं। यह सिस्टम रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए फॉल्ट डिटेक्शन, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड में इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वे स्मॉल, एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, जो उन्हें कई एप्लीकेशंस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाता है। क्या होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं मतलब कम महंगे होते हैं, जो उन्हें कई एप्लीकेशंस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाता है, अब इसके आगे जब चलते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर के उपयोग के क्या क्या उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाउ माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। तो आपकी कार के एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर हर पहिए की स्पीड को क्या करता है, मॉनिटर करता है, और व्हील को लॉक होने से रोकने के लिए ब्रेक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अब जो है आपके माइक्रोवेव ओवन में माइक्रो कंट्रोलर कुकिंग टाइम और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और क्या करता है, आपकी वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर पानी के लेवल, टेम्परेचर और वॉश साइकिल का कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स में माइक्रो कंट्रोलर्स दरवाजों और खिड़कियों को अनऑथराइज्ड यानी अनाधिकृत प्रवेश, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है के लिए मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर अलार्म को ट्रिगर करता है। अब इसके बाद आपके मेडिकल डिवाइसेस में माइक्रो कंट्रोलर आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, अन्य विटल साइंस को मॉनिटर करता है। विटल साइंस मतलब अलग टाइप के जितने भी साइंस हैं, साइन मतलब आप क्या है, एकदम से कुछ अजीब बिहेव करने लगते हैं, उसको बोलते हैं विटल। ठीक है, तो विटल साइन को मॉनिटर करता है और अगर प्रॉब्लम है तो अलर्ट करता है, आपको क्या करता है, अलर्ट करता है। अब देखो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स में यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस जैसे पीसमेकर, इंसुलिन पंप, एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वेरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर, होम ऑटो मेसन सिस्टम्स, इन सब में क्या होता है, ये यूज होता है। अब देखो आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम के अनुप्रयोग, ये कौन कौन से अनुप्रयोग, तो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम
विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थ केयर शामिल हैं। वे डिवाइसेस के लिए ब्रेन के रूप में कार्य करते हैं, जिससे एवरीडे आइटम्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में कपल्स प्रोसेसिंग, कंट्रोल और डेटा मैनेजमेंट संभव होता है। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या उपयोग है? ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट्स में यूज होते हैं, स्मार्ट होम डिवाइसेस में यूज होते हैं। तो कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एप्लीकेशन और मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। आप देखो क्या है इसके बाद, स्मार्टफोन और टैबलेट्स में तो वेब ब्राउजिंग और कम्युनिकेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन तक विभिन्न फंक्शंस को पावर देता है। इसके बाद जो है ऑटोमेटेड कंट्रोल में यूजर फ्रेंडली फीचर्स के लिए यूज होता है। अब जो है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स और स्मार्ट थर्मोस्टेट, टीवी डिजिटल में यूज होता है। इंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस के लिए स्मार्ट सिनेज और गेमिंग कंसोल्स में उपयोग होता है। इसका मतलब देख लेना, थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा मुझे, सिंगेज। इसके बाद जो है ये जो लिखा हुआ है, ये आपका जो है यहाँ तक क्या है, ये लास्ट का समरी है। ये क्या है, लास्ट का समरी है। तो एक सिंगल चिप वाले माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, जिन्हें ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग फर्नेस और ओवन के टेम्परेचर को मापने और कंट्रोल करने के लिए, चलती कार की स्पीड, बॉयलर के प्रेशर आदि को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब ये विभिन्न जैसे एरोस्पेस एप्लीकेशंस, जैसे विभिन्न एरोस्पेस एप्लीकेशंस, ठीक है, में उपयोग किए जाते हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट नेविगेशन, गाइडेंस सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल शामिल हैं। सर्वर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां यह लाखों डेटा स्टोर्स और मिली सेकेंड्स में इंस्ट्रक्शन रिट्राइव करता है। इसलिए हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सिस्टम्स के की फंक्शनैलिटी और ऑपरेशंस को इनेबल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। कंपोनेंट है। तो अब जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और स्टे कनेक्टेड विथ अड्डा। इसी अड्डा, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेसिफिक लेक्चर बना दूंगा। अभी काफ़ी टाइम है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिए। मैं कोशिश करूंगा इसके इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस विथ सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं। यदि विथ सोल्यूशन नहीं हो पाएगा तो कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं हूं आदर्श। हमारे साथ आपकी जर्नी कैसी लगी हमें रिव्यू कीजिए। ठीक, थैंक यू।